गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कोरोना से बच के रहना, सेफ़ रहना, गाइडलाइंस फॉलो करना, ठीक है। काढ़ा वाड़ा पीते रहना, देसी इलाज करना, हो जाएगा सही, ठीक है। हाँ जी, तो एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक दो अनाउंसमेंट एक्चुअल में। एक अनाउंसमेंट तो ये है कि गुड न्यूज़ है, मेरे लिए भी अच्छा है और मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की बताते हुए कि मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। कल मॉर्निंग यानी 22 जुलाई मॉर्निंग में आपको मैथ्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और टॉपिक होगा अपना रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन होगा। सेकंड टॉपिक होगा परसेंटेज, और ये टॉपिक स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं रेशियो प्रोपोर्शन से बिकॉज रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज ये दो टॉपिक बेस होते हैं। अगर आपके इन दोनों टॉपिक पे अच्छे से कमांड है तो ना तो आपको प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको एसआई में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको सीआई में प्रॉब्लम आएगी, ना मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मैंने दोनों टॉपिक स्टार्टिंग में लिया है। और मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि इसके अंदर भी मैंने रैंकिंग पहले क्यों लिया था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन देखो, आप शकल देख लो एक बार क्वेश्चन की, आर का दाएँ से स्थान, दाएँ से बाएँ से वाले जो क्वेश्चन है, हमें रैंकिंग टेस्ट आता है अच्छे से। इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक अनाउंसमेंट और छोटा सा है कि आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि हम आपस में इंटरेक्ट कर पाएँ। मैं भी आपको जानने लगूँ धीरे धीरे, आप भी मुझे जानने लगो। आज से होमवर्क के आपको डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सेंड करूँगा, लास्ट में दे के जाऊँगा। और उन क्वेश्चन का आंसर, सपोज करो आपके पास में एक ही क्वेश्चन दिया तो आप इस तरह से लिख के क्वेश्चन 1 और उसका जो भी आंसर लिख के आप मुझे कमेंट सेंड करोगे, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों के आंसर लिख के फिर कमेंट सेंड कर देना मुझे। कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो रेगुलर, ये वाला वीडियो जो भी देख रहा है तो एक तो पूरा देखना, ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको हलवा लगेगा अगर आपने रैंकिंग टेस्ट को अच्छे से किया है तो, ठीक है। और ये वाला होमवर्क ज़रूर दूंगा आपसे और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में सेंड करना है, ओके। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे, आज के टॉपिक पे आते हैं। मैंने लिख के रखा है, ये आप नोट कर लो अच्छे से इस चीज़ को। किसी भी समझाऊँगा, ऐसा नहीं कि रटवा रहा हूँ, कुछ नहीं रटना। क्या लिखा हुआ है ये एक एक चीज़ समझाऊँगा अभी। क्या लिखा हुआ है, किसी भी अक्षर, कोई भी अल्फ़ाबेट है, उसके दोनों छोर लेफ़्ट राइट से अगर हम उसका नंबर देखें, क्रमांक मतलब नंबर का योग, यानी किसी भी अक्षर के दोनों छोर से क्रमांक का योग 27 होता है। कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है। अभी आपको पता लग जाएगा इस लाइन का मतलब क्या है। पहले बात इस लाइन का मतलब समझो। किसी भी लेटर, कोई भी लेटर पकड़ा, तो मैंने क्या करा इस बात टॉपिक को समझाने के, मैंने सारे लेटर लिख दिए, ठीक है। अब बात कर रहे दोनों छोर से ना, तो चलो ठीक है, हम दोनों छोर से लिखते हैं। अगर मैं बाएँ से दाएँ देखूँ इस चीज़ को, अगर मान लो सपोज करो इतने बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब का नाम ABCD ऐसे करके Z तक है, और अगर मैं काउंटिंग करूँ यहाँ से तो A पहले नंबर पे, B दूसरे पे, C तीसरे पे, ऐसे करते करते Z 26वें नंबर पे आ जाएगा। अगर मान लो आपका मन करा नहीं, मैं यहाँ से काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं तो इधर जाऊँगा और मैं इधर से देखूँगा कौन पहले पे है, तो इधर से Z पहले पे है। अगर आप इधर से काउंट करोगे, Z पहले पे, Y दूसरे पे, X तीसरे पे, ऐसे करते करते अब A का नंबर 26वां आएगा। यानी आपके लाइन में आपकी मर्जी है कि आप इधर से देखो या फिर आप इधर से देखो, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है कि दोनों छोर से जो क्रमांक है, मैंने दोनों छोर के क्रमांक लिखे हुए हैं और मैंने लिखा है दोनों का योग 27 होता है। कुछ नहीं रटना है, आप खुद देखो। A का नंबर इधर से पहला और इधर से लास्ट यानी 26वां, 1 और 26 27 हुआ। B 2 और 25 27 हुआ। 25 + 2 24 + 3 27, 23 + 4 27। सब पे गोले नहीं लगा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 22 + 5 भी 27 हो रहा है, 21 + 6 27 हो रहा है, 20 + 7 27, 19 + 8 27, ऐसे करके 12 + 15 27, 11 + 16 27, 1 + 26 27। तो पहली लाइन का आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी अक्षर के दोनों छोर से क्रमांक का योग क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। मैंने आपको बात बोल दी, मैंने आपको समझा भी दिया कि 27 होता है, 27 निकल के भी आ गया। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा करते करते, ठीक है 27 तो होता है, हमारे क्या काम आएगा ये, हमारे काम का क्या है, ये 27 होता है क्रमांक का योग, तो हमारे क्या काम आने वाला है, ठीक है। काम क्या आने वाला है, तो काम क्या आने वाला है दूसरी जगह लिख दिया मैंने कि अगर एक छोर से स्थान पता हो, एक छोर से अगर आपको स्थान पता हो और दूसरे छोर से निकालना हो। मान लो आपको किसी ने बोल लिया कि C भाई मुझे पता है कि तीसरे नंबर पे होता है, वो रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, कल वाले टॉपिक का 1 मिनट रिवीजन भी लूँगा मैं। मुझे पता है C तीसरे पे होता है, तो पीछे से कितने नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते बोलेंगे क्या कि 24वें पे होता है, नहीं, ठीक है।
चलो तो आप गिन भी लोगे कि ए बी सी तीसरे पे है, तो पीछे से तीसरे पे पीछे से करेंगे तो 24 25 26, और इसका हो गया। सडनली पूछ लिया एम का नंबर पीछे से बताओ कितना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप मुझे बताओ इन सब का नंबर आपको आगे से पता होना चाहिए। एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ फटाफट से। आप मुझे बताओ कि आर का नंबर क्या होता है, बताया था मैंने, आर में 8 दिखता है तो 18 होता है। क्यू का नंबर क्या होता है, क्यू में 7 दिखता है 17 होता है। पी का नंबर क्या होता है, पी में मुझे 6 दिख जाता है, उल्टा 6, ठीक है, तो 16 होता है सी का नंबर। ऐसे करते करते इन चीज़ों को फटाफट रिवीजन, तो ए बी सी डी हमें याद थे, एक्स वाई जेड याद थे, यू वी यू तुम्हारे शादी की एज क्या है, 21 साल हो गई यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार देखो, मैं देखता हूँ कैमरे की सेटिंग चेंज तो नहीं हो गई यहाँ पे। हाँ जी, वो शायद हिल गया था थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला बताया था, यू वी युवराज एक साथ होता है, 21 22 हो गया। उसके बाद में एल में क्या है, मुझे 2 दिखता है छुपा हुआ, यहाँ से बनाया था यहाँ से बनाया था। एम 3 दिख रहा है, एन में 4 14 दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। ई जो टी का ओ हो गया, क्यू में 17 दिखता है मुझे, एस 7 दिखता है, एस में इसको मिलाया 9, ठीक है। इस तरीके से बताए थे मैंने। एच में मिला दो 8 दिखेगा, जी में 7 दिखेगा, एफ में 6 दिखेगा। ये आप कर लेना, आई होप आपको याद होंगे ये चीज़, ठीक है। अब जो आज का टॉपिक चल रहा है उसके बाद बताया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि दोनों छोर से क्रमांक का योग 27 होता है। तो 27 फैक्टर इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। दूसरी लाइन मैंने लिखी कि अगर आपको एक छोर से स्थान पता हो तथा दूसरे छोर से निकालना हो तो 27 में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, अभी रटना नहीं है। अब आप खुद सोचो 27 में से घटाएंगे नहीं घटाएंगे, कैसे चलेगा चीज़। अब ज़रा सोचना, ए का स्थान क्या मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है, बाएं से स्थान क्या होता है। बाएं वाली चीज़ तो हमने याद ही की है, कल की क्लास इसी से रिलेटेड थी कि बाएं से स्थान था वो। मैं आपसे पूछूं ए का दाएं से स्थान बताओ, तो आप कहोगे सर ए का बाएं से स्थान पता हो, यानी एक छोर से स्थान पता हो, दूसरे छोर से निकालना हो, 27 में से घटाए तो ए का स्थान 1 होता है, 27 माइनस 1 26 आ रहा है। जे का स्थान दाएं से बताओ, तो जे का स्थान इजोटी 10, ठीक है, बाएं से 10वां है, तो दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, 27 माइनस 10 17, ठीक है। क्यू का स्थान बता दो, चलो क्यू होता है 17, दाएं से अगर निकालेंगे तो 27 माइनस 17 10 आ रहा है। एस का स्थान होता है 19वां, पीछे से दाएं से अगर हमें निकालना हो दूसरे छोर से, तो अगर मुझे बाएं वाला पता है 19, ये आपको कोई देगा नहीं कि एस बराबर 19 होता है तो पीछे से स्थान बताओ। ये हमारा हमें याद रखिएगा, कल वाली चीज़ याद रखनी है कि एस 19 होता है, हमें पता है। अब तो आपको सबको पता होगा, जिसने वीडियो देखा उसको पता है ये वाली चीज़, ठीक है। पीछे से स्थान बचाओ, 27 माइनस 19 8 होता है। वी का स्थान पीछे से बताओ, तो वी 22 होता है, पीछे से 22, 27 माइनस 22 5 होता है। समझ गए, इस लाइन का मतलब समझ गए हो गया कि एक छोर से स्थान पता हो तो दूसरे छोर से निकालना हो तो हमें क्या करना है, 27 में से घटाना है। जैसे देखो जेड का स्थान 26वां होता है, पीछे से कितना होता है, तो 27 माइनस 26 1 है पहले पे, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, यू का स्थान अगर मुझे निकालना है, यू होता है यू तुम्हारा 21 साल होती है शादी की एज, 21 27 माइनस 21 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया कि अगर मुझे एक छोर से स्थान पता हो दूसरे छोर से निकालना हो। अब आप कहोगे सर आप तो बाएं वाला देख के दाएं से स्थान निकाल रहे हो, आपने लिखा हुआ है कि एक छोर का पता हो। अगर मुझे दाएं से पता हो तो बाएं से कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल लो। अब आप खुद सोचो, एस को पकड़ो, एस का स्थान, चलो इसको पकड़ लो, आर को पकड़ लो, आर का स्थान दाएं से 9वां है, तो बाएं से कितना होगा, 27 माइनस 9 18, ठीक है। दाएं से अगर मुझे पता है इसका स्थान 13वां है एन का, तो बाएं से कितना होगा, 27 माइनस 13 14 आ रहा है, ठीक है। इसका पकड़ लो आई का दाएं से 18वां है, तो बाएं से 27 माइनस 18 9। समझ गए इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे कि अगर किसी भी अक्षर की बात करें, दोनों छोर से अगर क्रमांक लें तो उनका क्रमांक का योग क्या होता है, 27 होता है। ये बात आप वैसे भी बना सकते हो इस चीज़ को, अगर मुझे एक भी एग्जाम्पल याद है तो हम बना लेंगे इस चीज़ को। दूसरी चीज़, एक छोर से स्थान पता हो और दूसरे से निकालना है, तो जिस छोर से पता है उसकी वैल्यू को 27 में से घटा दो, उस छोर से स्थान दूसरे वाले से निकल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए वाली चीज़। आर का दाएं से स्थान बताओ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सॉल्यूशन लिखा हुआ है पहले का आंसर, आर का दाएं से स्थान बताओ, तो आप लिखोगे आर का, लिखना नहीं है पेपर में, ये अभी नोट्स में लिखोगे, आर का बाएं से स्थान होता है 18। देखो आर में 8 छुपा हुआ है, आर
आर में बताया था ना, ये 8 छुपा होता 18 होता है, ठीक है। आर का बाएं से स्थान 18, इसका मतलब दाएं से कितना हो जाएगा 27 माइनस 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9। और देख भी लो आर का दाएं से 9वां स्थान है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या निकल जाएगा, दाएं से स्थान 9वां होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, एक्स का दाएं से स्थान बताओ। तो देखो मैंने एक्स लिखा हुआ है, अब शॉर्ट में करेंगे इसको, बाएं से कितना और फिर डायरेक्टली दाएं से कितना, ठीक है। एक्स का बाएं से 24वां होता है, तो दाएं से 27 माइनस 24 तीसरा स्थान होगा। और चेक कर लो एक्स का दाएं से तीसरा स्थान है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, जे का दाएं से स्थान बताओ। तो जे की बात करूं तो बाएं से ई जो टी 10 बाएं से 10 होता है, तो दाएं से राइट साइड से, लेफ़्ट से आपको पता है राइट से पता करना है, तो 27 माइनस 10 बराबर 17। चेक कर लो जे का अपना कितना 17 है यहाँ से स्थान। देखो एग्ज़ाम में ये लिखोगे नहीं, ठीक है। अगर यही लिख के करना है तो मेरी क्लास को कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं लिखोगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम में माइंड में डायरेक्ट करेंगे। आर का दाएं से स्थान, आर का होता है 18, 27 माइनस 18 9। एक्स का दाएं से स्थान, एक्स का 24 होता है, 27 माइनस 24 3। जे का दाएं से स्थान, जे का 10 होता है, तो 27 माइनस 10 17। ओ का 15 होता है, 27 माइनस 15 12। देख लो ओ का 12 है। क्यू का दाएं से, क्यू का बाएं से होता है, क्यू 7 दिख रहा है ना, 17 ऐसे करके बताया था कल, 17 27 माइनस 17 10। क्यू का दाएं से 10वां है। एच का दाएं से बताओ, एच का बाएं से होता है 8, दाएं से होगा 27 माइनस 8 19। एच का देख लो 19वां स्थान मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट करो। हाँ जी, तो ये हो गए 1 2 3। तो अब डिटेल में तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखवा चुका हूँ, और बाकी 3 क्वेश्चन के आंसर आप आराम से इसी वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो इनका आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन। जे का दाएं से स्थान, जे बाएं से 10, दाएं से 27 माइनस 10 17। ओ का दाएं से स्थान 15, बाएं से 15, ठीक है। तो दाएं से 27 माइनस 15 12। देखो एक ही लॉजिक लेके आए और चैप्टर में ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 1 2 लॉजिक और बनेंगे, लेकिन मेन लॉजिक 27 का है। और मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि लॉजिक बहुत कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जो चैप्टर की प्रैक्टिस की, रैंकिंग टेस्ट की, उस रैंकिंग टेस्ट की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से की है तो अब आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्यू का दाएं से स्थान बताओ। क्यू का होता है 17, 27 माइनस 17 10। एच का दाएं से बताओ, तो बाएं से 8 होता है, 27 माइनस 8 19। चेक कर लो आर का दाएं से 9वां है क्या? है। एक्स का दाएं से तीसरा है क्या? बिल्कुल है। जे का दाएं से 17वां है क्या? बिल्कुल है। ओ का दाएं से 12 है क्या? बिल्कुल है। क्यू का दाएं से 10 है? बिल्कुल है। एच का दाएं से 19 है? बिल्कुल है। इसको आप एक बार नोट करो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अपलोड करने में ज़्यादा बड़े वीडियो में प्रॉब्लम होती है। ये आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं टाइप 1 के क्वेश्चन लेके आता हूँ और आपको हलवा लगेंगे। हलवा बिल्कुल बना बनाया हलवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं पोज करके क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ जी, तो ये 4 क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ एज ए होमवर्क। ये कर लेना और करके बेटा प्लीज़ कमेंट में सेंड कर देना। इससे क्या है कि थोड़ा इंटरेक्शन बनता है, वो क्लास वाली फील मुझे भी आएगा क्योंकि देखो अभी मोबाइल के सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर सामने कोई नहीं बैठा हुआ तो आपको बोलने मज़ा आता है। फिर भी मैं मान के अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हाँ आप बैठ के देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। और अब यही है कि अगर कमेंट आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर कि हाँ सर ये आंसर है, ये आंसर है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको पता है इसका आंसर, आप टैली भी कर सकते हो। बट मेरे को सेंड करने का फ़ायदा मिलेगा कि मुझे लगेगा हाँ इतने बच्चे फिर रेगुलरली पढ़ रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुझे भी लगेगा इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका आंसर भी मिल जाएगा सबका, टैली कर लेना बैठ के, और पूरा रजिस्टर में प्रॉपर नोट्स बनाओगे। और मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कल सुबह आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनका आंसर कमेंट में सेंड कर देना इसी वीडियो के नीचे, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।